नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल भजन और पौराणिक कथाएं में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो राजा और उसके प्रेम पर आधारित है। कहानी का दूसरा भाग सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मालवा के राजा वीरेंद्र सिंह का महल अपने सौंदर्य और वैभव के लिए दूर दूर तक मशहूर था। एक दिन शिकार के बहाने वे जंगल की ओर निकले। घना जंगल, चिड़ियों की चहचहाहट और दूर से आती मधुर ध्वनि। राजा उस आवाज के पीछे गए। वहां एक युवती नदी किनारे बैठी थी, जिसकी लंबी चोटी हवा में लहरा रही थी और जिसकी आंखों में कोई गहरा दर्द छुपा था। यही थी रूपमती। राजा ने उसे महल आने का न्योता दिया। शुरू में उसने इनकार किया, लेकिन राजा की विनम्रता और सच्चाई ने उसका दिल जीत लिया। महल में रूपमती के आने के बाद जैसे बाहर लौट आई, वह महल की बगीचों में गाती और सब मंत्रमुग्ध हो जाते। लेकिन दरबारियों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। गांव की लड़की को रानी बनाना, यह तो अपमान है। मुख्य सेनापति भानु प्रताप और राजगुरु शिवदत्त को यह पसंद नहीं था। इसी बीच महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में किसी के कदमों की आहट सुनाई देना, दरवाजों का अपने आप खुलना बंद होना और महल की दक्षिणी दीवार पर उभरते अजीब प्रतीक। एक रात राजा ने देखा कि रूपमती चुपके से एक पुराने गलियारे की तरफ जा रही है। उन्होंने दूर से उसका पीछा किया। महल के तहखाने में एक गुप्त दरवाज़ा था, जो सैकड़ों साल से बंद माना जाता था। रूपमती ने पत्थर पर हाथ रखा और पुराना पत्थर हिल गया। भीतर अंधेरा और ठंडी हवा। वह अंदर गई और राजा भी पीछे पीछे। अंदर एक लंबा रास्ता था, जो महल के नीचे से होते हुए जंगल के पुराने खंडहर किले तक जाता था। खंडहर में एक टूटा हुआ कुआं था और उसके पास एक पुरानी तलवार पड़ी थी। रूपमती ने कहा, महाराज, यह स्थान कभी मेरे पिता का किला था। आपके पिता ने युद्ध में उन्हें छल से हराया और मार डाला। मरते समय उन्होंने यह श्राप दिया था, जब तक न्याय न होगा, मालवा महल कभी चैन से नहीं सोएगा। अचानक कुएं से काला धुआं उठने लगा और उसमें एक लाल आंखों वाला भूत प्रकट हुआ। रूपमती का पिता राजा उदय सिंह की आत्मा। पूर्णिमा की रात श्राप का सबसे शक्तिशाली समय था। भूत ने राजा से कहा, मेरे राज्य का न्याय दो, वरना इस महल की नींव हिला दूंगा। तभी सेनापति भानु प्रताप तलवार लेकर आया और राजा पर वार करने लगा, लेकिन भूत ने उसका रास्ता रोक लिया और बोला, धोखेबाजों को मैं नहीं छोड़ता। भूत ने भानु प्रताप और शिवदत्त को उसी कुएं में खींच लिया और उनकी चीखें सन्नाटे में खो गईं। भूत ने राजा की ओर देखा और कहा, मैं तुझे माफ करता हूँ क्योंकि तू निर्दोष है, लेकिन मेरी आत्मा तब तक चैन नहीं पाएगी जब तक मेरे किले की दीवारें फिर से खड़ी ना हो। इसके बाद भूत गायब हो गया। रूपमती और राजा ने मिलकर पुराने किले को पुनर्निर्मित करने का काम शुरू किया। लेकिन लोग कहते हैं, हर पूर्णिमा की रात किले की दीवारों पर एक साया चलता हुआ दिखता है, मानो वह अब भी अपनी निगरानी कर रहा हो।